तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि हरि ओम। ओम। तो आज का है उद्धव गीता। जी उद्धव गीता में हमारे यहाँ पे है 9 नंबर श्लोक से ऑनवर्ड हो रहा है। हाँ तो जी महाराज। समरी कौन कर रहा है? मैं समरी नहीं करना है ना, हमको दो महाराज जी श्लोक इसमें पढ़ेंगे और आप इसमें समझाएंगे। समरी नहीं है अच्छा महाराज। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ समरी हाँ नहीं होगी, यहाँ पे एक एक श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, तो मैं ठीक दो है श्लोक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नंबर बोलो। श्लोक नंबर 9। हाँ ठीक है। The sage should live a bee-like life, taking little doses of food from several houses without taxing them, just so much as would maintain the body. The lessons taught by the bee is given in verses 9 to 12. Again, there is a short note. Bee-like life. This is actually the name given to the house-to-house tagging of cooked food by sadhus in India. अच्छा सुनो, एक मिनट एक जी मिनट। जी यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यूज बताई गई ना, ये हाँ शुरू में भी कहा गया है ये कि साधुओं के लिए है। हाँ या भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम हाँ जाएंगे, एक एक रोटी एक घर से ले लिया, दूसरे रोटी दूसरे घर से ले लिया, दाल तीसरे घर से ले लिया, और किसी के ऊपर बोझा नहीं पड़े। ये हाँ बात है। उसी राइट प्रकार से माधुकरी यानी मधुमक्खी हाँ मधुमक्खी एक एक फूल से थोड़ा सा लिया, दूसरे फूल से थोड़ा सा लिया, और किसी के ऊपर से ज्यादा कुछ नहीं लिया। तो ये बराबर। एक एक साधु वृत्ति है, ये इसको यहाँ पर बताया गया। अच्छा अब ये आप लोगों के गृहस्थों के लिए कैसे अप्लीकेबल होगा, ये कहना हाँ बड़ा मुश्किल, जी क्योंकि आप लोग तो सब बनाएंगे, घर पे बनाएंगे, कोई खरीदने तो जाएंगे नहीं, किसी को भिक्षा मांगने तो जाएंगे नहीं। तो ये जी यहाँ पर इसको, ये केवल सन्यासियों के लिए ये बात बताई। बराबर। हाँ, जी ये कहते चलो। हैं श्लोक नंबर 10। The clever man should take the essence out of all sources from scriptures, small as well as great, like the bee from flower. हाँ, ये जो है ये सबके लिए है, जी ये जी केवल सन्यासी के लिए नहीं है। जो जी क्लेवर मैन है यानी क्या, कुशल है ना, जो कुशल है, हाँ बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए? सर्वतः सार माध्या, सभी स्थानों से सार लेवे, इसेंस लेवे, अच्छी बात हाँ सब लोगों से समझे, जहाँ कहीं भी जाएगा वहां से कुछ सीखेगा। जैसे फिर कहते हैं मधुमक्खी एक फूल हाँ से गई, उसने वहां से फूल से क्या लिखा, कुछ सार ले लिया, जरा सी बढ़िया बढ़िया चीज ले ली। उसी प्रकार से कहते हैं कि क्लेवर मैन जो है वो शास्त्रों से, सभी प्रकार के सोर्सों से, सभी जो उपाय स्थान है उनसे कुछ कुछ लेवे, समझ सीख लेवे, थोड़ा सा सब से लेवे, और उनका जीवन में उपयोग करे। क्लेवर मैन शुड टेक द इसेंस ऑफ ऑल सोर्सेस, सभी स्थानों से इसेंस ले, और उसको, और शास्त्रों से लेवे, तभी जहां भी मिल जावे तुमको, कहीं देख ले, अरे यहाँ तो ये एक सज्जन बड़े अच्छे हैं, ये साधु बड़े अच्छे हैं, कैसी वृत्ति है उनकी, शांत रहते हैं, उसने शांत सीख लिया। इस प्रकार से हमें विभिन्न स्थानों से अच्छी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। अब मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर तो 24 गुरु हैं, हाँ और 24 सद्गुणों का की बात है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो अवधूत थे, तो वो तो सब ऐसा भाव ऐसा था कि जहाँ जाते थे वहां से सीखते थे, हम लोग सीखते नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम कोई बाहर से कोई गुरु बनाते हैं क्या? जैसे गुरु ने ये 24 बना दिए, ये बता दिया, उसके बाद में कोई बनाएगा क्या? हमारा दुर्भाग्य है कि ये चीज नहीं होती। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 24 गुरुओं के माध्यम से 24 वैल्यूज, 24 सद्गुण बनाए बताए गए हैं, उसको हमें जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं।
ठीक है। जी महाराज जी, चलो। ये नहीं, इसमें लिखा हुआ है all sources from scriptures, small as well as great। अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक धर्म नहीं, सब धर्म के स्क्रिप्चर से हमने कुछ न हाँ कुछ हाँ हाँ सीखा। हाँ, वो तो सभी एसेंस ऑफ ऑल सोर्सेस, और- सभी शास्त्रों से, हाँ, और सभी शास्त्रों से नहीं, सभी वस्तुओं से, ऑल सोर्स। ओके, जी जी, लेकिन राइट, ओरिजिनल में है महद्य गुणिभ्य शास्त्रेभ्यो, छोटे जी शास्त्र और बड़े शास्त्र, यानी हाँ गुणेभ्य, गुणे अणुभ्य, छोटे और महत्, और सब हाँ शास्त्रों से। यहाँ पे शास्त्र की बात कर रहे हैं हाँ, वो कि मैं, अच्छे शास्त्र, छोटे शास्त्र, हाँ उससे पढ़ लो। ये हम उद्धव गीता से सीख रहे हैं। तुम्हारे हाँ पास गीता, ऑर्डिनरी गीता आ जावे, छोटी सी हाँ, एक पुस्तिका आ जावे, उसमें कोई स्तोत्र आवे, उससे तुम सीख। राइट। पर महाराज जी, मेरा ये पूछना था कि इट शुड बी टेकन इन अ लार्जर सेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। नहीं, ये सभी यहाँ तो रिलीजन बराबर, की बात ही नहीं हो। ओके, हाँ, यानी हम बाइबल से भी कुछ सीख सकते हैं, यानी इसमें ये अरे कहने में आएगा कि बोलने की बात में नहीं है, लाइब्रेरी बाइबल से सीखो तब है। नहीं नहीं महाराज जी, वो ये हम लोग क्या है कि प्रिंसिपल बना लेते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। ठाकुर ने तो कहा है सभी धर्म है, लेकिन जी, सारा जीवन कभी हम बाइबल नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। बोलने से नहीं होगा। नहीं 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 महाराज जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बराबर। मेरा पूछने का ये था कि ये श्लोक नंबर 9, 10, 11 जो बताए जा रहे हैं, वो बड़ा वाइडर स्केल में हम इसको लेना चाहिए हमने। ये जहाँ संभव, जहाँ कहीं से भी अच्छी बात मिले उसको स्वीकार करो, जीवन में बस, उतारो, खत्म। राइट राइट महाराज, करेक्ट। अच्छा, अब एक श्लोक और पढ़ देता हूँ मैं, राइट। The sage should not store alms for the evening or the next day. Either the hands or the stomach should be his receptacle. He should not be a hoarder like the bee. वो अब यहाँ पे क्या है, ये मक्खी के द्वारा, मक्खी जो है, हाँ, मधुमक्खी, जी हाँ, मधुमक्खी जो है वो ग्रह, वो क्या है, सार सबसे जगह सायंतम श्वसनम न गृहीतम भिक्षितम, पानी से जो है वो वे भर के नहीं रखेगा। हाँ, उसको, उसके साथ जीवन में एक स्टोर हाउस नहीं है घर में। जी जी जी, पानी पात्र कहते हैं, पानी पात्र यानी हाँ हस्तामलक, यानी उसका हाथ जो है वो उसका हाँ, भिक्षा पात्र है। जी तो जो जी, माधुकरी भिक्षा है, हाथ में हाँ जितना मिल गया उसको ले लिया। अब देखा होगा ना जैन साधुओं को, हाँ हाँ, बिल्कुल जी महाराज, वो हाथ में लिया हाँ और ऐसा करके खा लेते हैं वो, उसी समय कुछ भी नहीं रखते। हाँ, अब ये जो है ये गृहस्थों के लिए संभव नहीं, ये है सन्यासियों के। बराबर, बिल्कुल जी महाराज, चलो। करेक्ट। हाँ, अब और कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ। हाँ। जी 12 नंबर। जी, Mendicant should not store for the evening or the next day. One who does so is destroyed with his store, like the वही चल रहा है, वो मक्खी का हाँ ही है कि जो अगर उसको करोगे तो हाँ, अगर वो भर के रख सैया उसको रखोगे, अगर आप स्टोर करके रखोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। कोई आ जाएगा, उसने देखा कि साधु बाबा के पास बढ़िया है, एक दिन आएगा, एक डंडा मारा साधु बाबा को और जो कुछ उसके पास में है वो के ले जाए। तो जो ये है भिक्षुक के बारे में है, गृहस्थ के बारे में नहीं है। ये पुनः बात होगी और कुछ। चलो आगे चलो। number 15. What avaricious people hoard with ना 15 नहीं, नहीं, 13, 13-14 नहीं है महाराज, हटा हुआ है। क्या? नहीं, मेरे पास है। हाँ, ओके 13, ओके 14 हट गया। So, what avaricious people hoard with pains and would neither give away nor enjoy, another who knows his business seizes that again another, and so on, as the honey gatherer collects honey. अब यहाँ पे है कि मधुहरता की बात हो रही है।
मधु, हाँ, यानी क्या है कि जो मधु वो क्या है कि न देयम न उपभोग्यम न लुब्धैर या दुखित दुख चिंतितम। कोई बात चल रही है कि जो जो व्यक्ति स्टोर करके रखता है उसका क्या होता है, वो किसी को देता भी नहीं है और काम में भी नहीं लगता। वो यानी जो एवरेशन वस्तु है क्या है, जो दुख से संचित जो है वो न लेता है न दूसरों को देता है। एवेरिशियस पीपल यानी लोभी रखने वाले जो हैं, होर्ड करके जो रखते हैं, मेहनत से रखते हैं, वो खुद का भोग नहीं कर सकते और उसको काम में भी नहीं ले सकते। तब क्या होता है कि दूसरे लोग आकर उसको ले जाते हैं। जैसे मधु गैदरर कलेक्ट्स मनी, जैसे मधु 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 वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, चार चार जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं उनको तोड़ के उसमें से मधु ले लेता है। उसी बराबर। प्रकार से अब अगर आप तुम रोकोगे और उसका उपयोग नहीं करोगे तो कोई और चोर आके उसको ले जाएगा और टैक्स के ही सारा चला जाएगा। और संसार में भोग तो किया नहीं और अधिकांश पैसा जो है वो टैक्स में देते रहे। दिलीप भाई, आप जानते हो कितना टैक्स। जी, या झगड़े में चला जाता है परिवार। झगड़े में चले जाएगा, वो कोर्ट में चला जाएगा, पैसा जो है अधिकांश कोर्ट में जाता बिल्कुल। नहीं महाराज, इसमें एक क्वेश्चन है। है। नाउ हनी गैदरर, do in this sloka do we consider the honey gatherer as the teacher or the lessons from the fate of the avaricious people? फेट ऑफ द एवरेज Okay. पीपल। महाराज जी, मैं ये 13 और 14 पढ़ूं क्या? हिंदी में लिखा हुआ है। नहीं, इट्स नॉट। हो गया। महाराज ने उसको निकाल दिया है, इसीलिए इंग्लिश में वो उसको ऐसा दिया नहीं है गया। कि उसमें जो हाँ, है हाथी वो का है। स्त्रियों की बात की गई है, हाँ, बराबर, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल तो जी वो महाराज। सब क्यों करना है सब बातचीत। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। चलो। Next, like the honey gatherer, the जी sannyasi first partakes of the good things which householders, with a view to enjoy, collect through money earned with great pains. वही बात चल रही है उसको कि जो जो गृहस्थ लोग हैं बड़े प्रयत्न से इकट्ठा करते हैं और फिर क्या होता है, सन्यासी उसके बाद पहले लेता है, फर्स्ट पार्ट है। द कस्टम इन इंडिया गिव सन्यासी प्रिविलेज। कभी कभी क्या होता है, हम जानते हैं, हम जब भिक्षा करने जाते थे मातुकरी के लिए सेवा पावापुरी या गाजीपुर, लोगों को यदि पता चल जाता है था कि स्वामी जी आने वाले हैं हाँ तो वो लोग खाना नहीं खाते थे, पर जी स्टिल बच्चों को खाना खा के स्कूल भेज देते थे। लेकिन माताएं और बाकी जो लोग थे वो बैठे रहते थे, स्वामी जी आएंगे भिक्षा करके ले जाएंगे उसके बाद हम खाना, और पता रखते थे, दूसरे लोगों से पूछते थे स्वामी जी आए कि नहीं आए। तो ये पुरानी परंपरा चली हुई है कि पहले सन्यासी को देना और उसके बाद खाना। यही बात करते हैं कि गृहस्थ लोग जो हैं बड़े प्रयत्न से इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में कौन है, सन्यासी पहले आकर उसको ले जाते हैं। बिना खाए बिना दिए खाने पर पाप होता है। जी ये उसके ऊपर कमेंट्री में लिखा हुआ है इसके ऊपर कि अगर बिना लोगों को दिए बिना दान किए बिना अगर खाओगे तो हाँ चांद्रायन व्रत करना पड़ेगा। राइट। ये इसमें ये कमेंट्री। महाराज जी, ये तो गीता में भी दिया हुआ है, दोज हु डू नॉट गिव एनीथिंग टू अदर्स दे ईट सीन्स। मैंने हाँ, गीता में भी दिया हुआ है। अब बिना बीज दिए के स्टेन है, वो चोर है वो। हाँ, तो हाँ, अब बिना दूसरों को दिए जो खाता है वो पापी है। तो ये गृहस्थों के लिए डेफिनेटली है। सन्यासी तो सभी कुछ दे देता है, उसके बाद में जो मिलता है खाता है। हम लोग का तो ये नियम है, हमने तो सब दे दिया है, उसके बाद में किसी दिन भिक्षा करने गए तो मिल गया सो मिल गया, नहीं तो कभी कभी बैठे रहते हैं, आ जा आ जा। तो उसके लिए स्टोर करके रखते नहीं है। लेकिन गृहस्थों के लिए बता दिया गया है कि सावधान रहना पड़ेगा।
दूसरों को दे के पहले देकर उसके बाद में फिर देना। राइट। ठीक है। जी महाराज जी, आजकल सिस्टम यह हुई है कि हम अपने कमाई का परसेंटेज 10%, 5% अलग रख देते हैं चैरिटी के। ठीक है। अच्छा, और भाई और बोरो लोगों में यह सिस्टम है कि जकात देना पड़ती है उनको 10%। 10% क्या देना पड़ता है मुसलमान, वो लोग जकात देते हैं, जकात मुसलमानों में? हाँ, नहीं, बोरो में बोरो में है। हाँ, हाँ, और ये जकात का नहीं नहीं, मुस्लिम में भी है, मुस्लिम में भी है। हाँ, तो ये क्या करते हैं कि ये पैसे इनके बड़े मुल्ला जी या अमीर साहब को देते हैं और वो चैरिटी में खर्च होते हैं। ठीक है। हाँ, बस दिस इज द सिस्टम एंड इट इज तो है कंपल्सरी। हाँ, सभी It is धर्मों like- में ये है, हाँ। दान का बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। चलो। The sannyasi who roams about in the woods should never listen to sensuous music, but should take a lesson from the deer that was caught being enamored by the fowler's music. म्यूजिक। चलो फुटनोट पढ़ लो। Next is Rishi. नहीं नहीं नहीं, उसका फुटनोट पढ़ लो। इन दिस, The footnote. नहीं उसके बाद इन दिस। In this and the next verse, the evils of attachment to the sense of hearing are suggested by a reference to the proneness प्रोनेस Proneness. प्रोनेस प्रोनेस। deer for music and to the case of Rishya Shringa, ऋषि सिंह। who is fabled to have been born of a deer, and so the illustration suggests could not wholly get rid of the evils of heredity. हाँ, वो क्या है, सेंसुअस म्यूजिक यानी नो रिस्ट्रिक्शन इज मेड अगेंस्ट डिवोशनल म्यूजिक। यहाँ पर डिवोशनल म्यूजिक की बात नहीं कही, यानी ग्राम्य गीत जो है वो ये जो क्या कहते हैं, ये जो रेगुलर म्यूजिक होते हैं ना, प्रेम हाँ। म्यूजिक, प्रेम प्रेम इमोशनल म्यूजिक, इमोशनल म्यूजिक। वो कहते हैं। और यहाँ पे ये ऋषि सिंह की एक कहानी है जी। तो हुआ क्या, कहानी इस प्रकार की है कि ये एक है जो इसका जन्म जो हुआ था, ये एक ऋषि थे, उसका जन्म हुआ था एक हिरण से। उनके पिता जो एक ऋषि थे वो किस प्रकार से ऐसा हुआ, उसका जो जन्म हुआ है उसके अंदर काम का संबंध नहीं था, ऐसी कुछ बात। तो अब बात ये हो रही थी कि एक दूसरे स्थान पर बारिश नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऋषि सिंह ऋषि यहाँ पर आ जाए तो बारिश हो जाए। अच्छा, अब ये ऋषि सिंह जो है वो काम को समझते ही नहीं थे, बिल्कुल बहुत ही पवित्र थे, इसलिए इस प्रकार की बात। तो उन्होंने क्या किया कि अब ऋषि सिंह आएंगे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को, ये वेश्या जैसी महिलाओं को गाना सिखाया। वो गाना उनको सुनाया दूर से, और गाना सुन के बच्चे अंदर मोहित हो गए, अरे ये कितनी सुंदर है। वो गाना सुनते सुनते उसके पीछे आने लगे, उसके पीछे आने लगे, उसके पीछे आने लगे। और जैसे ही, और उन्होंने जो बॉर्डर थी ना, जिस जिस कंट्री में आने वाले थे, जिस देश में आने वाले थे, जैसे ही उन्होंने उस बॉर्डर को क्रॉस करके उस देश में आए कि वर्षा हो। तो ये प्रसिद्ध कहानी है कि उनको मोहित करने के लिए महिलाओं ने सुंदर गाने सुनाए, उसके गानों के कारण वो मोहित होकर ये बात। इसलिए कहते हैं ग्राम्य गीत यानी कहते हैं सेंसुअस म्यूजिक। जी। ऐसा म्यूजिक जो काम से संबंधित हो। महाराज ऋषि सिंह का नाम था उनके ऋषि का। हाँ। महाराज जी, ऋषि सिंह का महाराज क्या? ऋषि सिंह के जो मुनि थे वो, हाँ, अटक गया तुम्हारा, हे भगवान। वो राजा दशरथ के यहाँ भी आए थे ना यज्ञ के लिए। हाँ वही उसी का तो वही तो हेलो कहानी है। महाराज, हाँ हाँ ऋषि
हाँ वही, अच्छा वही कहानी, अच्छा। और वो कहानी है राजा ऋषि सिंह को राजा ने, वो तो लोगों ने कहा था कि उनको बुलाइएगा, वो आएंगे नहीं ऐसे, हाँ हाँ तो हाँ, यही बोल उनको रहे थे। मोहित करके इस प्रकार से लाए। अच्छा अच्छा, ठीक है वही। So illustration suggests could not wholly get rid of evil heredity, क्या कहते हैं, हम्म, who fable who have born as a deer of a, यानी वो हम्म, उनका जैसे का ना ऋषि सिंह जो है वो हिरण से जन्म हुआ था, और इसलिए क्या है कि उनमें पुराने यानी उनके पूर्व जन्म के संस्कार फिर भी नहीं गए थे, यानी वो मानव जन्म शरीर नहीं होगा, फिर भी जब शरीर आया है तो उनको पूर्व का संस्कार रहेगा, काम का संस्कार था, और उससे वो मोहित हो गए। चलिए आगे, Rishi Shringa, सेकंड भी कर लो, हाँ वो साथ में ही है। Rishi Shringa, the offspring of deer, listening to the sensuous music of women, became their docile plaything. ये हो गया अच्छा। ये हो गया। The foolish man, infatuated with delicacies by an over-greedy tongue, meets with death, like the fish by means of the hook. वो तो खैर समझते हैं, जो मछली जो है, ये कौन सा है इसमें, ये सब दोनों एक साथ हैं क्या? नहीं, उन्नीस है। जो है हाँ, ये डेंजर से सेंस ऑफ टेस्ट की बात है, उसके बाद में सेंस ऑर्गन्स का होगा सब। तो यहाँ पे पहले जिह्वा का है, जिह्वा अति प्रमाथिन्या, जिह्वा जो है वो अत्यंत प्रमाथी है, यानी वो नष्ट करने वाली है, वेरी पावरफुल। बल है, बलवान है, अति प्रमाथी, प्रमथी यानी जो बलवत खींच ले बलवान जाए है उसको हमारा। प्रमथी कहते हैं, प्रमाथी। अति प्रमाथी, अति क्षोभ कर है, दुर्जय है, इसको कहते हैं अति प्रमाथ। वो जैसा जो भी इंद्रियों के भोग में लगा रहेगा, रस खास करके खाने की जिह्वा का रस में होगा, तो क्या है, मृत्यु मिच्छत असत बुद्धि मीन, जिस प्रकार मछली जो है वो उसमें फंस जाती है, भूख में फंस जाती है, उसी प्रकार उनका नाश हो जाता है। इसके बाद में एक और कर लो, उसके बाद में जो 21वां बड़ा सुंदर श्लोक है। Great men who give up food easily control the sense organs, excepting the organ of taste, which becomes more troublesome to one who does not take food. ओहो, अब क्या है कि hence the secret of controlling is a little quantity of food, just enough to maintain life without being attached to taste। क्या कहा है कि इंद्रियानी जरंती आशु, यानी इंद्रियों को अगर आप भोग नहीं देवो, आंखें बंद रखो, लोगों को देखोगे नहीं, दृश्य नहीं देखो, टीवी नहीं देखो, ये इत्यादि तो सब कर लोगे, लेकिन जब तक अच्छा रसना को सेकंड। नहीं, जित्वा वर्जित्वा रसनम, खाना पीना मजे से कर रहे हो, बाकी सब इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या है, तन निरन्नस्य वर्धते, उसके बाद में क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो खाना पीना कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उसने रसना को, अपनी जिह्वा को अगर जब उसने नहीं किया, तो वे उसको वो उसके द्वारा वो निरुद्ध नहीं हो सकते थे। ओ याद रखिए, हमारे यहाँ पे तो कुछ ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं जिन्होंने जिह्वा को कंट्रोल किया था। रंगनाथानंद जी क्या करते थे जानते हैं, वो खाना मिक्सी थे उनके पास, सूर्यानंद जी। हाँ, तो जो भी खाना होता था सब मिक्सी में डाल देते थे और गुड़ करके और खा जाते थे। उसको दांत की भी प्रॉब्लम थी या जो कुछ प्रॉब्लम था, ये तो सब कुछ मैंने तो देखा है, कोई ऐसा अलग से टेस्ट नहीं, जितनी भी खाने की चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं, वो सब एक साथ मिला के एक टेस्ट करके खाते। और गोपेश महाराज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हरदेशानंद। बहुत बड़े पुराने साधु थे, शारदेशानंद जी नाम था उनका, मैंने दर्शन किया है। माँ शारदा के शिष्य, माँ शारदा के शिष्य हैं। तो माँ शारदा के बाद जब खाते लोग जाते थे, तो माँ तो सबको अच्छे से प्रेम से खिलाती थी ना, बढ़िया बढ़िया माँ पिला खिला के सब लोगों को खिलाती थी, गृहस्थ हो सन्यासी हो सब पेट भर के खिलाते थे। पूछती थी कैसा बना,
है ना, यानी माँ तो जिह्वा को टेस्ट करके, बच्चे हैं तो उनको माँ जो है वो ऐसा खिलाती है जिससे बच्चे को अच्छा लगे। लेकिन माँ शारदेशानंद जी को, गोपेश महाराज को, गोपेश को कुछ नहीं देती थी, वो टेस्टी फूड देती नहीं थी, जो कुछ हो देती। एक ने पूछ भी दिया कि माँ उसको तो कुछ देते ही खिलाते नहीं हो, तो उन्होंने कहा था कि वो साधु, वो माने ये का साधु है ना, उसको टेस्ट है ही नहीं, वो सब मिला कर खाते थे। तो ये एक प्रैक्टिस है, यानी यहाँ पे तो सन्यासियों के लिए ये एक प्रैक्टिस हम लोग कर सकते। ट्राई करके देखिए, आप देखेंगे उसके बाद में क्या है, जो मिल जाए सो खा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। महाराज ये सत्य रूपानंद जी भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, हमको तो कुछ पता नहीं, समझ ही नहीं आता है क्या अच्छा चीज है क्या बुरा, जो मिल जाए सो खा ले। महाराज जी, रंगनाथन जी महाराज जी का पेट का प्रॉब्लम था, हाँ वो हाँ, से जब हाँ, आए थे वो इसके लिए है, वो उसके एसिडिटी लिए का। वो उसको वो मिला के खाते थे, जो भी हो। हाँ, ठीक। और जब आ रहे थे उसमें पेट का प्रॉब्लम हुआ, उसी को कंटिन्यू किया जिंदगी भर। हाँ, क्या क्यों हुआ खाली था पेट दही का खाते प्रॉब्लम? थे, हाँ फिर नहीं उनको एसिड सीक्रेट नहीं होता था, फिर हाँ 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 यही। हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया, एक गिलास, हाँ एक हाँ, किलो ढाई। अब उसी का तो सिर्फ कंक्लूजन दही किया खाते था। थे महाराज, दही। हाँ, कंक्लूजन और कर रहे हैं 21वें श्लोक एक एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला में। खाते थे। हम ए, लोग ए, सब लोग खाली ए, दही ले। नहीं, चलो 21वां श्लोक, रसगुल्ला नहीं। ये मैं 21वां श्लोक। तो क्या पढ़ूं? भगवान, अरे मैं मुझे पढ़ूं? बोलने दो बाबा, हाँ, मुझे बोलने दो ना, संजय एक मिनट ठहरो। मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसको आप उच्चारण करके याद कर सको तो अच्छा है, बहुत प्रसिद्ध है। तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजित अन्येन्द्रियः पुमान्, न जयेत रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे। जितम सर्वम जिते रसे, यानी जिसने रसना को जीत लिया है उसने सबको जीत लिया है। अब आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलो। A तो महाराज man, एक क्वेश्चन है महाराज जी, एक क्वेश्चन अरे पूछूं? तुमने बात करने, ट्रांसलेशन करने दो। a man who has overcome the other organs cannot be a master of his senses until he controls the organ of taste. When the organ of taste is controlled, everything is controlled. देवाशीष अब पूछो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी कि आउट ऑफ दिस 5 सेंसेस व्हिच इज मोस्ट डेंजरस? टेस्ट? Repeatedly it is being told here. What is there to ask? Repeatedly बार it बार is being क्यों? told. 3 श्लोक are told repeatedly. What is it? इतना समझ में नहीं आता, बार बार बोल रहे हैं ये। नहीं, ये कई कई श्लोक में जगह क्या लिखा हुआ है कि दूसरे जीते रसे। विषयों को कंट्रोल करना है, लेकिन जिह्वा को कंट्रोल नहीं करता तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। नहीं, मुझे कहीं पढ़ा मैंने कि टच इज द मोस्ट डेंजरस। टच, ये मैंने नहीं यहाँ नहीं, जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। वही पढ़ो। यहाँ बार बार 3 श्लोकों में बताया गया। अब तुम्हारे को जैसा इच्छा है, यू वांट टू टेक इट एज टच, यहाँ तो कोई टच की बात नहीं हो रही। आउट ऑफ 5 सेंसेस। Oh, 5 senses. This is also they are अरे talking of 5 senses. हम्म, Hey Bhagwan, if you want to accept the other interpretation, you take it. But so far as this is concerned, Uddhav Gita, Bhagwan is telling Rasna. ओके, अच्छा, अब एक कहानी है, पिंगला वेश्या की कहानी है। वेश्या की कहानी है, लेकिन उसमें वेश्या को जो वैराग्य हुआ, उसका जो उसके मन में विचार जो आए, उसके लिए हमने यहाँ पे रखा है, इसको निकाला नहीं। चलो अब उसको नेक्स्ट कोई व्यक्ति लो, नेक्स्ट इन ट्रांसलेट कर, नेक्स्ट करो। मैं पढ़ूं? in days of yore there was a courtesan कोटेशन
named Pingala in the city of Videha. I listen to it, O king. One day, that person with a view to the conducer, some lover to the trying place, took her stand at the door No. in the evening, beautifully dressed. She ये क्या हो who रहा है was भाई greedy after money income. Of the best men, seeing men coming along the way, she who was greedy after money considered them to be rich and persons like to yield her some income. Am I Next. audible? Yes, As yes, come. As they came and passed by one, she who lived upon the proceeds of such a life thought that some other rich man would approach her and bring her a lot of money. Thus she kept at the door, now going in and coming out, with her sleep upset by this fond expectations till it was midnight. And to these expectations of money, her countenance sank and she was very much down in spirits. Then, as a result of this brooding, an utter disgust came to her that made her happy. अच्छा, अभी चलो, एक छोटी कहानी बताइए। पिंगला नाम की वेश्या, वो कोई लोग आते थे उसके पास में, तो अपने दरवाजे पे खड़ी रहती थी और सोचती थी कि आज ये लोग आएगा, ये धनी आदमी आएगा और मेरे साथ रहेगा, मेरे को पैसे देगा, ऐसी आशा करके वो खड़ी रहती थी। और एक दिन खड़ी रही, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ी आशा लेके हो बैठी रहती थी, लेकिन उसके कोई नहीं आया, उसकी निद्रा चली गई और उस रात आधी रात को कोई उसके पास में नहीं आया, उसकी निराश हो गई। तब क्या कहा है उसके बाद में, ये जो लास्ट श्लोक में क्या कहते हैं कि जब उसको कुछ नहीं मिला तब क्या हुआ, वो निर्वेद वित्ताशया शुष्यत, मुख सूख गया उसका, दीन चेतः मन जो उसका डिप्रेस हो गया। उसके बाद में क्या है, निर्वेद परमो यज्ञे चिंता हेतु सुखावह, वो विचार करने के कारण उसको निर्वेद शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। डिस्गस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अटर डिस्गस्ट, निर्वेद यानी हमारे जीवन में विचार के द्वारा, जीवन के हथेड़े थपेड़े के द्वारा जब वैराग्य आवे, डिस्गस्ट आवे, अरे संसार जो है भयानक है, ये शरीर जो है ये समस्त कठिनाइयों का और समस्त दुखों का, समस्त रोगों का घर है, इस प्रकार का जीवन में जो अटल डिस्गस्ट कहते हैं, इसको निर्वेद कहते हैं। अत्यंत अलम बुद्धि, अरे बाप रे, ये अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं चाहिए, और बस कुछ इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो कहते हैं ये जो है वो सुखावह, ये सुखदायक है। तो हमें ये तो यहाँ पर तो एक एक्सट्रीम दृष्टांत दिया है एक पिंगला का, लेकिन हमें भी हमारे जीवन में देखना है कि हम संसार के भोगों में पड़े रहे हैं, हमारे जीवन में कभी निर्वेद आवे तो अरे बाबा हो गया, अब हो गया, अब नहीं, झमेला नहीं, बाबा कितना चक्कर खाएंगे, अब संसार में कितना इधर उधर जाते रहेंगे, कुछ तो मिला नहीं हमारे जीवन में। ये विचार के द्वारा, चिंता हेतु, चिंता के द्वारा, यानी रिजल्ट ऑफ दिस ब्रूडिंग, वो क्या है, हमारे जीवन में निर्वेद आना चाहिए। यह है इस श्लोक का इम्पोर्टेंट। नहीं तो क्यों बताया इस पिंगला की कहानी, उससे जो ये साधु है, जो अवधूत है, उसने क्या सीखा, उसने ये सीखा कि निर्वय ये जो है हम उसके जो है इस प्रकार का जीवन में निर्वेद होना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ो, आगे कौन रहेगा? महाराज इसमें एक सवाल आता है महाराज, द क्वेश्चन इज नाउ
we take many enterprise, and sometimes we face failure in our enterprise, and we become deserted. But then ये इसको तो वैराग्य नहीं कहा जाता है। हम लोग दुखी तो हो जाते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं और फिर सक्सेस मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं। तो ये जो निर्विण्ण चेतन से बोल रहा है, तो उनको जो वैराग्य है ये मरकट वैराग्य नहीं है। अपने वैराग्य की जो 4 भाग बोला था कि कोई भी फेलियर से वैराग्य तो आता ही है सबको टाइम बिंग के लिए। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ये जो जैसे पिंगला शाम तक बैठी रही, उसको सक्सेस नहीं मिला इन अट्रैक्टिंग ए कस्टमर, so she became disgusted. नाउ ये ऐसे डिस्गस्टेड, जब हम लोग जो हमारा डोमेस्टिक लाइफ में वेरियस चैलेंजेस, every challenge is not successful, and with a failure we become sad, but that sadness and this sadness is different. वही मैं पूछ रहा हूँ। No, I repeatedly tell no. महाराज, yes. अगर हमारे जीवन में कोई एंटरप्राइज हमने किया, हाँ, बार बार असफलता हो रही है, हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और जब असफल बार बार हो जाएंगे तो हमारे मन में वैराग्य, निर्वेद आना चाहिए। अच्छा, हमारा दुर्भाग्य है कि निर्वेद नहीं आता, और यदि आता भी है, सुनो, आता भी है तो थोड़ी देर तक रहता है, फिर वो कभी हो जाता है। सारा जीवन थोड़ा थोड़ा निर्वेद होता है, ज्यादा नहीं होता। और जो जिस व्यक्ति में पूरा सारा जीवन अच्छा का निर्वेद हो जाएगा, वो फिर या तो सन्यासी हो जाएगा और या फिर संसार में रहेगा पूर्ण रूप से निर्वेद होकर, अनासक्त होकर रहेगा। जरा इस बात को विचार करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तुमने किया है। हमारे जीवन में जो आता है, तुम कहते हो कि ये निर्वेद नहीं आता, मैं कहता हूँ वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, स्थायी नहीं रहता। वो स्थायी बनेगा तब ठीक ठीक निर्वेद आएगा, और उसके बाद में ये आएगा वो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा हमारे जीवन में आशा बनी रहती है, कभी छूटती नहीं है संसार में, इसीलिए बंधन में बटे रहते हैं। कभी निर्वेद नहीं आया संसार से, कभी छूटते नहीं है सारा जीवन। एक बार पक्का निर्वेद हो जावे तब अनासक्त होकर संसार में रहिए ना। किसने मना किया? उस निर्वेद को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक महाराज, मेरा भी पूछना है। सतीश बोल रहा हूँ महाराज, सतीश बोल रहा हूँ। वो ठाकुर कहते थे ना, एक बार गोर के धंधे में घुस जाओ तो गोर धंधे में से निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ। वही है कि निर्वेद तो हो जाता है लेकिन धंधा नहीं छूटता। अब वो ऐसा है कि देखो, कोई पक्के लोग होते हैं तो संसार को त्याग देते हैं। अब जैसे जैनिज्म है, तो जैन धर्म में सन्यास को बहुत इंपॉर्टेंट किया गया। वो क्या है, जैन जो सन्यास प्रधान धर्म है। अगर कोई व्यक्ति बढ़ता है, बड़ा हुआ, उम्र आ गई, जवान हुआ, तो उसके मन ही मन यानी ये कहा जाता है कि पहले वो को संसार में रहना है, मुझे तो कैसे रहूं, तो पहला ऑल्टरनेटिव है क्या मैं सन्यासी बन सकता हूँ? ना बाबा, मेरी तो इच्छा वासनाएं बहुत सारी है, तो मैं सन्यासी नहीं, मैं गृहस्थ बनूं। लेकिन उसके बाद में बार बार लगता है कि कब मैं छोड़ के चला जाऊं। तो हम लोग क्या है कि हमारे में ये क्षमता नहीं है कि हम सन्यासी बने, और इसलिए फिर वो जैसे आशा ही परमम दुखम, प्रतिदिन जीवन की आशाएं नाश हो रही हैं, हताशाएं आ रही हैं, फिर भी लगे हुए हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए फिर ये है, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव है अनासक्त होकर रहो। लेकिन अनासक्त होकर रहना नहीं हो पाता, फिर चक्कर में पड़ते। वो भी तो ये पिंगला एक प्रकार से कहना चाहिए सौभाग्यवती थी, यानी वो धन्य ने भाग्यवान थी कि उसको एक घटना से, एक ही दिन का
रात्रि भर तक वो प्रतीक्षा करती रही, प्रतीक्षा करती रही, प्रतीक्षा करती रही। उसके बाद में उसको वैराग्य आ गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया। यानी वैराग्य आ गया, उसके बाद क्या हुआ, वो आराम से सो रही, उसको जीवन में फिर दुख नहीं। अब चलिए आगे चलिए। उसने गाना गाया, उसका पिंगला का ज्ञान गीत पढ़ी। Shlok पढ़ो। 28. Hear from me how she disgusted sang, for disgust is like a sword to cut as under a man's fetters of expectation. या देखिए निर्वेद शब्द है, उसको डिस्कस किया है। दो शब्द दोनों 27-28 दोनों के अंदर निर्वेद शब्द है, यानी एक प्रकार का वैराग्य को यहाँ पर निर्वेद शब्द। 29th. One, my dear, doesn't desire to get rid of the bondage of the body until one has become disgusted as a man without illumination. O king, the clinging to things. हाँ, वो क्या है, अब यहाँ देखिए, यानी जो कहते हैं ना, यहाँ पे पुनः कहते हैं, यानी यहाँ पे उद्देश्य क्या है, दिस डज नॉट डिजायर टू गेट रिड ऑफ द बॉन्डेज ऑफ बॉडी, देह बंधन। ये देह का बंधन जब तक बना रहेगा तब तक मुझे निराशा होने वाली है। One does not desire to get rid of bondage of body until one has become disgusted. एक इतना वैराग्य, यानी बस अब हो बाबा, अब नो मोर बाबा, अब मैं चक्कर में नहीं, नहीं ना बाबा, अब नहीं। एक दिन भी, अरे एक दिन दो संसार में रह लो ना, मैं अभी चला जाऊंगा, एक दिन भी नहीं ठहरना चाहता। ये सोचे तीव्र वैराग्य ठाकुर बार बार बताते, बस बहुत हो गया, नो मोर, इनफ इनफ। ये इस भाव को कहते हैं डिस्कस। अब संसार में मैं नहीं पढ़ना चाहता या चाहती, इसलिए कहते हैं क्लिंगिंग टू थिंग्स, जिसे कहते हैं ना विज्ञान रहितम यदा विज्ञान मनुजो ममता देह बंधम जहासति न ही अंग अजात निर्वेदो देह बंधम जहासति। यानी जिसको निर्वेद नहीं आया वो देह बंधन को त्याग नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान रहित है, जैसे जिसको ज्ञान नहीं हुआ, वह इस प्रकार से संसार की वस्तुओं को छोड़ नहीं पाता, ममता नहीं जाती। अब उसके बाद पिंगला का गाना चालू हुआ। महाराज ये पहला लाइन एक बार और पढ़ के सुनाए ना, संस्कृत वाला, ना ही अंग अजात निर्वेदो क्या होता है? न अंग, अंग यानी ये तो वो है माय डियर। निर्वेद अजात, यानी जिसको निर्वेद नहीं हुआ, अजात, जात यानी जन्म लेना, हाँ। अजात जिसमें निर्वेद नहीं हुआ, जिसमें निर्वत्न नहीं हुआ, वह देह बंधन को नहीं छोड़ता। न जहासी, न आगे ना सबसे पहले न ही अंग अजात निर्वेद देह बंधम विजह। ठीक हुआ नहीं हुआ? हाँ महाराज, यस महाराज, अब समझ। पिंगलवाच, हाँ, Pingala said, alas, behold the extent of my infatuation. I am a fool whose senses are not under control. Therefore, I seek the satisfaction of desires from such funny creatures as men. I am so foolish. चलो हाँ, I am so पहले foolish. तो पहले कहा है कि कैसी मूर्ख हूं मैं, कैसा मेरा मोह है, मोह वितति, मोह का विस्तार कैसा भयानक है, कैसी मूर्ख हूं मैं कि मैं संसार के लोगों से संतोष प्राप्त करने की इच्छा करती हूँ, वो तो होगा ही नहीं। आगे चलो। I am so foolish as to neglect this eternal Atman who lives near, who is a fit lover and can satisfy me, and who can give me wealth. Leaving him, I am courting a puny man who cannot satisfy my desires. Puny, okay. And who causes misery, fear, disease, grief, and infatuation. यहाँ पे
संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमम विहाय। किसको कहा है? ये ईश्वर के संबंध में, भगवान के संबंध, अंतर्यामी परमात्मा, या यहाँ पर ट्रांसलेशन में आत्मा किया है। हमारे सामने, हमारे पास में भगवान है, हमारी आत्मा हमसे सबसे निकट है, उसको भूलकर हम सब जगह जा रहे हैं। और ये आत्मा कैसी है? रमणम, ये रमन है, यानी यानी प्रेमी है, प्रेमिक है। रति प्रदम, सुख देने वाली है, सेटिस्फाई करने वाली है। वृत्त प्रदम, यानी यहाँ पर धन जो है वो आध्यात्मिक धन की बात है, पैसे की बात नहीं कही गई है। और नित्यम, सदा विद्यमान है। और इसको छोड़कर अकामदम, यानी मैं जो काम नहीं मिलने वाला है, संसार के लोग जो हैं वो क्या है? दुख देने वाले हैं, काम की पूर्ति नहीं करने वाले हैं, मोह से युक्त हैं, उनके पीछे मैं जा रही हूँ। कैसी मेरी दुर्गति, कैसी मूर्ख हूँ। ओके, भजे अज्ञा, अज्ञा यानी कैसे मूर्ख हूँ मैं, बुद्धि रहित हूँ, ये कर रहे। आगे चलो। Oh, in vain have I afflicted my soul by this despicable mode of living, that of a courtisan. I have sought Partisan. Partisan. I have sought wealth and pleasure from pitiable men who are greedy and slaves to women, after selling my body to them. छोड़ दो, ये कुछ नहीं है उसमें। वो कोई कह रही है कि मैंने कैसा जीवन, बुरा जीवन व्यतीत किया, उसमें चलो। नेक्स्ट। Who but myself should make much of this body, which consists of bony structures such as the spine, ribs, and limbs, and is covered even with skin, hair, and nails, with its 9 doors of secretion and full of filthy stuff. क्या कहे? दिस बॉडी, ह्यूमन बॉडी, which looks upon as lover, which she looked upon as lover, the body which is full of impurities cannot be the source of enjoyment. It is the Atman from which all enjoyment comes. अब यहाँ पर उसने विचार करके जो बात कह रही है, ये यार विवेक की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के लिए। वो शरीर के बारे में कहती है। पहले तो उसने कहा कि मैं कैसी मूर्ख हूँ कि मैंने संसार, अपने आत्मा को छोड़कर और लोगों के पीछे गई हूँ। इसके बाद में ये कहती है कि यह शरीर को सुख करने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए मैंने किया। लेकिन शरीर कैसा है? अब याद रखिए, ब्रह्मशास्त्र में, आध्यात्मिक जीवन में इस शरीर की निंदा सर्वत्र की जाती है, याद रखिए। और इसको हमें एक प्रकार से ठीक ठीक समझना चाहिए। और संसार जो है वो शरीर को केंद्रित करके ही है। संसारी यानी शरीर को बढ़िया रखो, सारा कंसंट्रेशन बॉडी पे है। और वेदांत में है, सबसे पहली बात है शरीर को छोड़ो, शरीर के ऊपर से मन को हटाओ। क्यों हटाओ? किस प्रकार से हटाओ? ये शरीर की निंदा की गई है यहाँ पर। वो उसमें क्या है? हड्डियां हैं, बोन है, हड्डियां हैं, रिब है, हाथ पैर हैं, उसके बाद में चमड़ी से भरा हुआ है, नाखून है, 9 द्वार हैं जिससे सिक्रेशन निकलते रहते हैं, वो सब मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर है। तो ये बात हम तो कह सकते हैं। अगर हम संसारी लोगों से कहेंगे तो कहेंगे स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, अरे आप तो डॉक्टर है, अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप। कोई संसार ये बात नहीं मानेगा। सारा प्रयत्न होता है शरीर को अच्छा रखना, शरीर के आसक्ति बनाना ही सारे संसार का काम है, बस और कुछ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसकी साधना करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और मन से शरीर की आसक्ति दूर करने का प्रयत्न करना। ठीक है महाराज? लेकिन शरीर का मतलब कोई भी चीज करने के लिए शरीर रखा जो बोलते हैं, मतलब यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी। नायम आत्मा बलहीन लभ्य।
ये भी तो नॉट बोला ओनली है। दिस, नॉट ओनली दिस, अगर साधना भी करना हो तो शरीर को सबल रखना पड़ेगा। यस महाराज। हाँ ठीक है, मैं आई एग्री विथ यू। तो उससे आसक्ति नहीं, मतलब ये दोनों चीज में डिफरेंस कैसे करें? ना ना, दो चीजें हैं। एक तो चीज है कि शरीर जो है गंदी चीज है, ये भी अच्छा। इम्पोर्टेंट है। और हाँ। शरीर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट भी है, यही भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। यानी एक आपके पास में एक कार है, तो कार को ठीक तो रखना पड़ेगा, लेकिन कार जड़ है, उसमें प्राण नहीं है, ये भी जानना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से एक दोनों चीजें पक्ष हैं। शरीर को यंत्र सोच समझिए ना कि ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे भगवत साक्षात्कार के लिए, तो हमने मान लिया। यस साधना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये ना कहते हैं ना, शरीर जो है वो धर्म साधन का प्रथम उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है। इतना समझ लीजिए, लेकिन ये भी जानिए कि ये भयानक है, सब बातें भरी है। और ये संसार में 90% लोगों को बंधन का कारण है, आसक्ति का कारण है, ये भी याद रखिए। नहीं, क्योंकि सारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वही होता है कि चमड़े को ठीक रखो, बाल को ठीक रखो, इसको ठीक रखो, इसको कॉस्मेटिक्स लगाओ, तो उससे आसक्ति बढ़ता है ना। ठीक बात। लेकिन देखिए, अगर आप देखेंगे तपस्वियों का जीवन देखेंगे, ठाकुर ने क्या शरीर की कुछ चिंता की थी क्या, ये बताइए? बिल्कुल नहीं की ना। और तपस्या की उन्होंने, कितनी तपस्या की? ऐसे तपस्या हम कर सकते हैं क्या? सन्यासियों को ले ले, स्वामी जी ने क्या शरीर की चिंता की? फिर तो ये एक अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, शरीर जो है वो धर्म का साधन का उपयोगी तो है, लेकिन याद रखिए ये बंधन का बहुत बड़ा कारण। ठीक। In this city of Videha, verily I am the only foolish person who, of wicked heart, seeks any other source of enjoyment than the Lord, who confers the realization of the self. चलो आगे वो चलो। He is the friend. आत्मा का वर्णन कर रही है वो। He is the friend, the dearest of the dear, the master, nay, the very self of all embodied beings. Winning him over by giving up the body to him, I shall enjoy his company like Lakshmi. हाँ, अब ऐसा है कि वो कह रही थी कि मैं संसार में विदेह की पुरी में, विदेह की पुरी में अच्छा यूज किया है, यानी उसका कैसे जनक की पुरी है ना, तो जनक को विदेह कहते हैं, यानी देह रहित, देह के ऊपर उठ गए हैं दिव्यदेह। तो जनक की द्विदेह के रहित, देह के रहित जो है ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे संत, उनके शरीर नगर में रह गई हूँ मैं, और मैं देह में बंधन में पड़ रही हूँ। कैसी मूर्ख हूँ मैं, कैसा मेरा मूर्ख हूँ, और क्या है, विकेट हार्ट। और दूसरे संसार भगवान को छोड़कर दूसरे को मैं एंजॉयमेंट का कारण बनाने चाहती हूँ। ये क्या काम है? आत्मम अमुच्यताम उच्चताम, ऐसा मेरे जैसे ऐसा और बुरा कौन होगा, ये सोचिए इत्यादि। आगे चलो, उसके बाद ने ये कर लिया 35। यस महाराज। और उसमें अब क्या है, जो भगवान की अपना प्रिय है, परमात्मा है या आत्मा है, उसके विशेषण किए। सुरित, सुरित, सुरित यानी मित्र, श्रेष्ठतम यानी सब, नियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट, नाथ, मास्टर, और वेरिली आत्मा है, आत्मा मेरी सर्वस्व आत्मा है, अयम शरीर नाम, वेरी सेल्फ ऑफ द इम्पोर्टेंट, संसार के प्राणियों की जो आत्मा है, उसको विनिंग हिम ओवर बाय गिविंग अप द बॉडी, आई शैल एंजॉय हिज कंपनी। मैं अपना शरीर उनको अर्पित करके, उनका जो आत्मा मेरे हृदय में विद्यमान है, सबके निकटतम है, सबसे प्रियतम है, उसको मैं आनंद करूंगी। अब ये अनफॉर्चुनेटली ये सारे सभी से बात करते हैं, लेकिन ये ठाकुर भी जो है तो वो सब कुछ छोड़ दिया और कितने आनंद में रहते थे उसके बाद।
वो आत्मा कहिए या माँ कहिए, वो इतने आनंददायक है। माँ, आत्मा आनंददायक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे मन में ये भाव दृढ़ नहीं होता और हम अनंत बाहर अन्य स्थानों में खोज। एक बार हृदय में अपने आनंद प्राप्त करने लग जाएं, ध्यान में आनंद प्राप्त करने लग जाएं, आत्मा में आनंद करने लग जाएं, तो याद रखिए सब समय आनंद में ही रहेंगे। एक ऐसी स्थिति आती है इवन सामान्य साधक के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में आ सकती है कि हम बाहर की वस्तुओं में सुख न खोजें, निरंतर हमारे हृदय में आनंद ही आनंद बना रहे, निरंतर भगवान के भाव में आनंद में विभोर रहे, स्थिति आ सकती है। ये यहाँ पर उसका इंडिकेशन दिया। चले आगे। Yes. कोई चलेगा और कोई करेगा? पीयूष कुंज है कि नहीं आज? पीयूष नहीं है। How चलिए, much सतीश। enjoyment have this ever conferred on women who depend upon them, your sense objects, or men who pose as fulfilling desires, or your gods either having a beginning and end and being overrun by time? How much यानी none but God can give us The lasting last bliss. thing. He is the only refuge of all. How much enjoyment have these ever confirmed? यानी बाहर की वस्तुओं जो है वो भगवान के अतिरिक्त और किसने दी हैं? विषय के जो सेंसेस हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, या मनुष्य जो ऐसा बताते हैं कि आपकी वो काम, आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगे, या फिर दूसरे गॉड्स जो हैं, देवता भी जो लोग हैं, वो कितना दे सकेंगे? हैविंग ए बिगनिंग एंड एंड, वो तो उनके बिगनिंग होगी और अंत होगा उनका, वो क्या दे सकेंगे? अरे उसके बदले आपके पास परमात्मा है तो सदा विद्यमान है, उसका अंत और नहीं भी होगा, बिगनिंग भी नहीं होगा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। None but God can give us lasting bliss. He is the only refuge of all beings. वही है। अतः इहा मूत्र यानी इधर और उसके केवल परमात्मा की ही सेवा करनी चाहिए और कुछ। अब चलिए 37 कौन कर रहा है? मैं पढ़ती हूँ महाराज। हाँ, 37 और 38 साथ में करना। हाँ जी। Surely I have pleased the Lord Vishnu by some deed or other, since out of a vain expectation this happy disgust has come to me. Otherwise, unhappy that I am, these miseries would not have fallen to my lot, bringing on disgust, by means of which man, getting rid of trammels, attains to peace. Trammels, example, the house and chattels, etc. क्या हो रहा है कि trammels attain to peace। यहाँ पे याद रखिए दोनों श्लोकों में निर्वेद शब्द आया है। यहाँ पे निर्वेद ही निर्वेद है इशारा। ये इसको आप जैसे कहते हैं ना, वैराग्य की बात समझ लीजिए। निर्वेद, निर्वेद यानी संसार की वस्तुओं से निराशा। अरे राम राम, भयानक है। मंदम यानी क्या कह रही है कि ये मैं अत्यंत, भगवान ने मुझ पर कृपा की है। आई हैव प्लीज्ड विष्णु, विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। जो किसी कारण से डीड अदर देन कुछ होगा, इसलिए मेरे आशा जो है वो निर्वेद जो है वो दुराशा से मेरी निर्वेद हो गया है। दुराशा, बैठे बैठे क्या करूं, ये करूं, ये मिलेगा, वो करूंगा, उससे मैं प्राप्त डिस्गस्ट हो गई हूँ। अदरवाइज अन्यथा जैसी मैं थी, मेरी सफरिंग कैसे दूर होती? यानी जो निर्वेद आया है उसी के कारण मैं ये संसार के चक्कर से, ये संसार के भवन से, और भी जितनी चीजें हैं उनसे मेरे को निर्वेद आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलिए। Accepting this gift of the Lord on my head,
I give up vain expectations that pertain only to sense objects and take refuge in the Supreme Lord. कोई बात नहीं, वो कहती है कि ये मैं ये जो विषयों के सुख में, विषय इंद्रिय विषयों के सुख में जो सुख था, उससे मैंने त्यक्ता, उसको त्याग करके, उसी के प्रति जो आशा थी उसको त्याग करके मैं भगवान के अंदर मैंने भगवान के लिए मैंने मैंने उनकी रिफ्यूज ली है, उनके शरणम ब्रजामि, ईश्वर के शरणम में आई हूँ। ठीक, चलो। Putting my faith in this gift of the Lord, I shall live content on what comes to me and shall enjoy the company of that lover, the Atman. आत्मन, उसके बाद में मैं केवल आत्मा, जो मेरा प्रेमी है, परम प्रेमी आत्मा है, उसमें मैं आनंद करूंगी, और जो आ जाएगा भगवान पे विश्वास रख के जो कुछ मुझे मिल जाएगा उसको लेकर मैं आनंद करूंगी। Who else can save the Jeev, fallen into the pit of transmigration, robbed of his vision by the senses, and swallowed up by the serpent of time? संसार के कूप में, संसार रूपी जो कुआं है, उसमें पड़े हुए विषयों से विवेक जिनका नष्ट हो गया है, और जो काल रूपी सांप के द्वारा ग्रस्त हैं, ऐसे आत्मा को भगवान के दिवा कौन उनकी रक्षा कर सकता है, वो करके भगवान को swallowed by who can save the जीव, संसार भगवान के सिवा और कौन उसको रक्षा कर सकता है। हमारी ये स्थिति है। पॉइंट ये जो बता रही है पिंगला, वो उसका एक्सपीरियंस हुआ। हम लोगों को भी ऐसी एक्सपीरियंस करना चाहिए कि बाबा हम संसार में पड़े हुए हैं, क्या अवस्था हमारी होगी, और इसके बाद निर्वेद आना चाहिए। और 42 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मैव आत्मनो गोप्ता निर्विद्येत यथा किलात् अप्रमत्त इदं पश्ये रस्तम कालाहिना जगह। पढ़ो, मीनिंग ट्रांसलेशन पढ़ो जी। When one beholds this, हाँ पढ़िए। When one beholds this universe swallowed up by the serpent of time, becomes watchful, and turns oneself away from everything, then the self alone is the savior of oneself. हाँ, क्या है? जब वन बिहोल्ड दिस यूनिवर्स swallowed by सर कालाहिना, काल रूपी सांप के द्वारा जब जगत ये खा गया है, यानी काल आ रहा है, टाइम जो है वो सब खा जाएगा। हम लोग सब चाहे कितना भी रहें, 40, 50, 60, 70 बरस, 80 बरस में सब चले जाएंगे। काल जो है वो सब समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इसको काल रूपी सांप जो है वो सबको खा जाएगा। वो जब उसको देखता है व्यक्ति, तब क्या करता है? वो सावधान हो जाता है, यानी बिकम वॉचफुल एंड टर्न्स oneself away from, सबसे त्याग करके क्या कहता है? क्या अप्रमत्ता पश्चेत कालाहिना जगत निर्विद्येत, उस पे वो निर्वेद, कोई निर्वेद की बात आ रही है, उसको वो सावधान, डिस्कस्ट हो जाता है उसको, और आत्मा से आत्मना गोप्ता, सेल्फ अलोन इज द सेवियर, वो जानता है कि आत्मा की, मुझे आत्मा के द्वारा ही मुझे रक्षा करनी है। ये उसका गीत है। अब ये गीत जो है आप लोगों के पास में है, आपको बना के भेज दिया है, किसका ये सॉफ्ट कॉपी बना के भेज दिया है। इसको The पढ़ना Brahmin है, said, having thus determined in her बार mind, she बार broke. बार इसको पढ़ना है, बार बार इसको पढ़ना है हमें, और संसार से निर्वेद प्राप्त करना है। याद, यह है काल जो है वो ना नष्ट करने वाला है, इंद्रियां बंधन का कारण होने वाली है। ये शरीर जो है वो क्षण ज्यादा दिन नहीं रहेगा, बीमारियों का घर है। ये सारे विचार बार बार करना है। अब कहते हैं सेल्फ अलोन, कहते हैं ना, आत्मा एवं आत्मना गोप्ता, यानी आत्मा ही आत्मा का रक्षा करने वाला है।
इसकी कमेंट्री है, दिस सजेस्ट दैट पिंगला हैविंग नाउ अटेन्ड द स्टेट ऑफ डिस्पैशन is not anxious for mukti and wishes to serve the Lord from no selfish motive but simply love. ये कमेंट्री की है, ये उनको कहा है कि वो क्या है कि भगवान को केवल और किसी उद्देश्य से नहीं, पैसे वैसे के उद्देश्य से नहीं, भगवान को अपनी आत्मा समझकर और उसकी मुक्ति के लिए भी नहीं, वो एंग्शियस, उसको मुक्ति की भी चिंता नहीं है, वो आत्मा के साथ रमण करना चाहती है केवल। और हमारा भी उद्देश्य होता है सदा आत्मा में रमण करें, आत्मा में बने रहें, आनंद आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि हम लोग तो इतने वर्षों से यून मीटिंग कर रहे हैं, सब सत्संगी हैं, आप लोग साधक हैं, ये स्टेट आपके जन्म के मृत्यु के पहले तक इस स्टेट को प्राप्त कर लीजिए जो इसने पिलगना ने प्राप्त की है। निरंतर आत्मा का स्वरूप में, आत्मा में रमण कीजिए, एक प्रशांत भाव, सुख का भाव, रिलैक्स भाव निरंतर बना रहे, इसको चेष्टा करने का प्रयत्न कीजिए। विचार के द्वारा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, यानी जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बातें आ गई हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, किसी भी प्रकार से साधना के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त कीजिए जिसमें आप संसार में रहते हुए भी आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, शांत। ठीक है? Yes. ब्राह्मणोवाच, The Brahmana said, having thus determined in her mind, she broke loose from the vain expectations due to a hankering for lovers and sat on her bed attaining composure. दूसरे सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं बना, अपने यानी एवं व्यवस्थित मन में इतना निश्चय करने के बाद में अपने आशाओं को दूर करती, दुराशा जो है फालतू की आशाओं को दूर करके आराम से अपने बिस्तर में बैठ गई। और ये 44 श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन जो है, ये जो कोटेशन है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यत् संचित्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। पहली लाइन जो है याद रखिए, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। Expectation is surely the greatest misery, and the giving up of all expectations is the greatest bliss. As Pingla slept happily, getting rid of the hankering for lovers. आशा ही परमम दुखम, दुर्भाग्य यह है कि हमारा जीवन आशा के बिना चलेगा ही नहीं, है क्या ना? सोचिए जरा, सोचिए जरा। आशा नहीं होगा तो जीवन। महाराज जी, आशा है तभी तो हम ये जीवित और ये सोचते कि एक दिन हम जरूर परमात्मा से मिल जाएंगे। अरे दिलीप भाई जी, उल्टा है, अभी ही परमात्मा के साथ एक हैं, मिले हुए हैं, पर संसार के अंदर जुड़े हुए हैं ना महाराज जी। ये आशा छोड़ दो तो संसार निकल जाओगे। अच्छा, वो भगवान को प्राप्त करने की आशा को छोड़ के बाकी आशा छोड़ो नहीं। महाराज जी बराबर। अब मैं ये चाहता था कि श्लोक नंबर 41 और 42 जो मैंने हिंदी में पढ़ा है वो पढ़ना चाहता हूँ, आपकी इजाजत। पढ़ो। हाँ, इस जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ? यही हमारी पोजीशन। हम ये कह रहे कि भगवान ही जाने, अब हमको कौन बचाएगा? अगर आप ठीक मन में ये निश्चित रूप से अगर भाव आ जाए, तुम्हारा निश्चित भाव आ जाए जी, तो इसी क्षण तुम भगवान पे ही पूर्ण निर्भर हो गए, छूट गए, इसी क्षण छूट गए। अच्छा जी। हाँ, ये पढ़ते हैं लेकिन एक मिनट नहीं समझते हैं, दूसरी बार का संसार के कूप में फिर पड़ जाते हैं। एक मिनट पढ़ लिया लेकिन लगता है कि संसार कूप है, कुआं है। पढ़ने से लगता है एक मिनट पढ़ने लगा लेकिन फिर संसार के कुएं में पड़ गए तो जी, फिर यही बात नहीं। हाँ, सुनिए, ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, लेकिन एक कोई व्यक्ति है, उसको एक दिन में हो जाता है, 5 दिन में हो जाता है, 5 महीने में हो जाता है, ठीक हो जाता है।
लेकिन जी, हमारा सारा जीवन उसी को चक्कर में लगाते हैं। वहाँ थोड़ी अच्छी हाँ, बात है, तो ठीक बात है, लेकिन जहाँ के हैं वैसे माई के, ये बात। नहीं पर इसको जैसे कहते हैं ना, गॉड इज द सेवियर। महाराज जी अरे हम इसको कोशिश करते हम कुएं में गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं कुएं में, एंड गॉड इज द सेवियर। अल्टीमेटली हाँ, हमने और हाथ लेकिन सीधा कर। अच्छा, मतलब ये है कि शरणागति हम फिर कुएं में गिरेंगे, हम फिर नहीं कुएं हम में गिर, गिरेंगे, फिर महाराज जी कुएं में हम, गिरेंगे। नहीं हम कुएं में नहीं गिरेंगे, न गिरना चाहते हैं, पर गिर जाते तो अब आखिर में बच्चा चलना सीखता है, 2 बार गिरता, 3 बार गिरता, बाप हाथ पकड़ के उसको चलाना सिखा देता है। हाँ, हम वो भी तो क्या है, हम भी भगवान भगवान को आते हैं, हाँ भगवान आते हैं, फिर बोलते देख मेरा, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, वो हाथ जी देता ही नहीं है। तो भगवान कहते मैं तो आया था उसको निकालने के लिए, वो हाथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? जी, देख बराबर जी महाराज जी। जी सारे सारे जीवन ये सब समझते हुए कि भगवान ही करते हैं, सारा जीवन संसार में पड़ेगा, जहाँ के हैं वहीं पे हैं, कहते भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। ये जी बोलने की बात है, जो भगवान जो ठीक ठीक जो होता है ना, वो हाँ भगवान जो भगवान अगर ऐसा ठीक ठीक होगा ना, तो भगवान उसको डेफिनेटली निकालेंगे, और सब में योग क्षेमम वहां में हम, मैं सब जी करूंगा, लेकिन पूरी शरणागति होनी चाहिए। हाँ बराबर जी महाराज और जी। अर्जुन को शरणागति किया, उसके बाद में कितना कष्ट हुआ याद रखो। हाँ बिल्कुल फिर इतना बोलने से होता नहीं है, कठिन है। जी महाराज। तो अभी महाराज हुआ अपना जी इसका 1 घंटा 20। हाँ 1 घंटा 20 मिनट हुई। महाराज जी मेरा ये कहना है कि जिसको जितना ज्यादा कष्ट पड़ता है, शारीरिक सांसारिक, वो उतना शरणागति के लिए ईश्वर अपने ओर खींचने की कोशिश करता है। अरे कहाँ करते हैं, कोई करता नहीं, संसार में कितने दुख है, कौन शरणागति करता है, फालतू बातें मत करो। और क्या, इतने इजी नहीं है। जी जी महाराज। संसार में तो दुख ही दुख है, लेकिन कितने हाँ लोग करते हैं, और जो करने वाले हैं ना, वो एक एक चीज, उसको अगर सुई भी लग गया तब लगती बाप रे, ये संसार कितना भयानक है, इतना कष्ट है, और इमीडिएटली भगवान की ओर जाए। जी 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 महाराज फिर बराबर जी जी महाराज। नेक्स्ट चैप्टर। The Brahmana said, the acquisitions of anything whatsoever that men hold as dearest leads to misery. But Yes. he who knows this and gives up all possession attains to endless bliss. हाँ, Acquisition, etc., verses 1 and 2 set forth the lesson derived from the osprey, namely, that one must have no possession, that is attachment for it. चलो पढ़ लो तो दूसरा श्लोक कभी। An osprey with a piece of flesh was tormented by others, stronger than itself, that had no flesh. It gave that flesh up and became happy. जो थोड़ी छोटी दृष्टांत दिया है कि अगर तुम्हारे पास में परिग्रह होगा, कोई चीज हमारे पास में होगी तो लोग पीछे पड़ेंगे। अगर धन होगा आपके पास में तो याद रखिए कि चोरों का डर बना रहेगा। अगर आप ट्रेन में भी जा रहे हैं तो खूब सारी बढ़िया पे चोर वोर जेब में आपको कुछ तो है, तो आपको डर लगा रहेगा, क्या मालूम कौन ले जाएगा। और यहाँ पे दृष्टांत दिया कि एक चील है, एक चील ने एक मछली को मुंह में ले लिया है, तो उसके पीछे सैकड़ों कौवे करते, और जब उसके चील के मुंह से वो मछली गिर गई तो सब कौवे चील मछली की तरफ चले गए, वो शांत होकर पेड़ के ऊपर पे बैठ गए और वो शांत हो गए। इससे दृष्टांत दिया है, परिग्रहो ही दुखाय यत् यत् प्रियतमम नृणाम। परिग्रह जो है वो दुख का कारण है। अनंत सुखम आपनोति यद्वत् अस्तु अकिंचन। अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं है कुछ वो नहीं। सुख प्राप्त करता है। ये बात संसारी लोगों को समझाना कितना कठिन है, समझ सकते हैं क्या? इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा बैंक अकाउंट, क्या कह सकते हैं, और ये ऐसे खराब समस्या है। लेकिन अगर कोई सन्यासी, हम सन्यासी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मस्ती है, आनंद है,
आप लोग क्या क्या होगा अगर हम गृहस्थ सन्यासी होते, पेड़ के नीचे वाले भी ऐसा। अभी तो क्या है कि रामकृष्ण मिशन में है तो हमारा तो इंश्योर्ड है, कुछ भी हुआ बीमार होंगे तो भी हमारा कोई इंश्योरेंस है, यानी हमारी ट्रीटमेंट हो जाएगी, पैसा नहीं लगेगा। जी लेकिन अगर गृहस्थ सन्यासी भी रहते, संसार के यानी एक पेड़ के नीचे वाले सन्यासी रहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके पास परिग्रह होता है यानी पोजीशन होता है, उसमें समस्या होती है। ये चीज आप समझ, ये यहाँ पर ये, और इसको अगर विचार करें, जैसे कहा है कि अधिकांश जो है जीवन लग रहा है उसी में लग रहे हैं। हमने जितना इकट्ठा किया है तो उसकी चिंता हो रही है, उसको कैसे रखना, क्या करना, कैसे उसका उपयोग करना इत्यादि। ये 2 श्लोकों में परिग्रहो ही दुखाय, ये एक श्लोक, ये पोर्शन, और आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये जो है ये कुछ संस्कृत के इम्पोर्टेंट कोटेशंस। जी परिग्रहो ही दुखाय, परिग्रह दुख का कारण होता है। दिलीप भाई यस महाराज जी, यस महाराज मानते जी, हो कि नहीं मानते हो इस चीज को? बिल्कुल महाराज जी, इसी का दुख है जीवन, इसी का ही दुख चल रहा है। चले आगे चले, I नेक्स्ट do कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? I do not care for महाराज मैं पढ़ूं, मैं पढ़ो। पढ़ूं क्या महाराज? नहीं पढ़ा कि तुमने अभी तक नहीं किया क्या? नहीं, वो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, एक कुरर पक्षी का अभी भी नहीं आ रही है? आई फिर नहीं पढ़ती मैं, नहीं हो रहा है। महाराज मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मुझे हाँ। मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वो मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही मस्त हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। ये बालक के अच्छा, बारे में होता है। बालक को ये तो बहुत उन्होंने एक वो गुरु बनाया है, बालक के गुरु को। जी दूसरा 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 श्लोक भी पढ़ लो बालक। हाँ, इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मस्त रहते हैं। एक पुरुष तो भोला भाला निश्चय नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। क्या क्या है? गुणातीत हो गया। हाँ, अच्छा, जो गुणेभ्यो पढ़ो। सन्यासी। तो यहाँ पे क्या किया है हाँ कि मान अपमान ये जी जो है ये है पुत्रिकाम, यानी जी ये मैं क्या है कि मान अपमान की चिंता मैं नहीं करता। हाँ क्यों? मैं आत्मक्रीड़ा आत्मरति हूँ, मैं आत्मा में आनंद रमता हूँ, करता रहता हूँ। और यह आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव संतुष्टः तस्य कार्यं विद्यते, ये गीता में कहा गया है। जी क्या है कि मैं आत्मा में आनंद करता रहता हूँ, उसमें आनंद रहता है, और मैं संसार में बच्चे की तरह विचरण करता रहता हूँ, बालवत, इसलिए आनंद रहता है। और दूसरे में ये कहा है कि 2 प्रकार के व्यक्ति आनंद में रहते हैं बाबा। हाँ एक तो बच्चे जैसा है, तो बच्चे को देखा ना, कुछ चिंता नहीं है, खेलता कूदता हाँ रहता है, वो बराबर। सब समझते हैं। और जो एक मुक्त, एक जो है जो गुणों के गुणातीत। परे चले गए हैं, जो गुणातीत हो गए हैं, वे भी आनंद में रहते हैं। ये 2 प्रकार के महाराज जी, युवक। यहाँ गुणातीत का मीनिंग क्या करेंगे, एक्सपांड गुणा करके बताएं। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, देखो कमेंट्री है हमारी। गुणों सत्वगुण तमोगुण गीता में है। पेनेंस एक्टिविटी एंड इनर्शिया जी विच कंप्राइज ऑफ प्रकृति। प्रकृति जो है तो गुणातीत है, इसी गीता में गुणातीत का वर्णन है, जो 3 गुणों के परे। हम लोग क्या है हाँ कि हम लोग, हमारे को आज तो क्या है कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिमाग बिल्कुल डर है, मेरी नींद आ रही है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मन अत्यंत चंचल हो गया, बैठ नहीं पा रहा, जी तो ये जी रजोगुण हो गया। हाँ और तीसरा है सत्वगुण है, तो सत्वगुण अच्छा है लेकिन थोड़ी देर रहता है, ज्यादा नहीं होता,
ये 3 गुण हमेशा हमारे साथ में बने रहे, लेकिन हमारा स्वरूपतः आत्मा जो है वो इन तीनों गुणों से परे है। उस तीनों गुणों से परे आत्मा में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसे कहते हैं जो गुणेभ्य परम गतः। जी 3 गुणों से परे जो आत्मा है, हाँ इस 3 हाँ गुणों से पर जो चला गया है, आत्मा में प्रतिष्ठित है वो व्यक्ति, और जो बच्चे जैसा जड़ है, ये 2 ही सुखी होते हैं जीवन में, बाकी सब जीवन में कष्ट। यानी जो तुरीय अवस्था में है वो सुखी है। अब तुमने शब्द बदल दिया और कुछ नहीं, नहीं तुरीय शब्द नहीं हो गया बस और कुछ। नहीं, मेरा पूछने का मीनिंग एक्सपांड था कि ये तो रजो तमो गुण जो है सतोगुण, ये सतोगुण में भी हम सुखी नहीं रह सकते। तो ज्यादा दिन रहेगा। हाँ। अच्छा तो चलो इसके ऊपर अब जी महाराज नेक्स्ट। अब है ये Once- कुमारी का है, कुमारी का upon- वर्णन कर रहे हैं। ये जी एक कुमारी की होता है, ये बताते हैं। हाँ पढ़ना है क्या? अब पढ़ो once ना, वो क्या है कि वो पढ़े? हाथ में उसने वो पहने हुए थे चूड़ियां, हाँ वो चूड़ियां चूड़ियां बजती थी, चूड़ी बजती थी। वो क्या है कि वो कुछ खाना बनाती, चूड़ी बज रही थी और लोगों उसको देखने के लिए आए थे, उसकी शादी होने वाली, उसको देखने के लिए आए थे, तो वो जल्दी जल्दी कुछ बना रही थी, तो उसकी चूड़ियों की आवाज हो रही थी। अरे बाप रे, लोग क्या समझेंगे। तो उसने चूड़ियां निकाल दी, उसके बाद में एक चूड़ी बच रही थी, तो फिर बराबर आवाज नहीं हुई। हाँ तो तो ये मैं इसलिए उसने ये हिंदी बात में उससे पढ़ना है। समझी। तो इसको चलो वरना उसको कर लो पूरा। हाँ नहीं, एक इसमें बार सीखा क्या महाराज? है? इसमें सीखा क्या, एकांत मतलब व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस? एक एव च वेद विद्वान, यानी कुमारिया एव कंकना। 10वां है वासे बहुनाम कलहो भवे, तब बहुत सारे लोगों के साथ रहे हुए तो झगड़ा होगा, बकवास होगी, यानी बहुत बैठे बैठे जब गप भी लगा सकोगे, यानी टाइम वेस्ट होगा या फिर टिक टिक होगी। हाँ इसलिए अकेले रहो, उसमें आनंद है। यस अब इसको पढ़ लो ना यहाँ से। हाँ मैं पढ़ता हूँ। हाँ 6 मैं से पढ़ 10 रहा तक करो। हूँ। जी राजन उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी संग। पांचवे से चलो, तो 5 पांच पढ़ो, 5 पढ़ो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी संग की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रहने दी। अब वो फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती रहती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। हाँ हाँ बस 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 हो गई जी बात। हाँ हो गई बात। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। बहुत जी महाराज महाराज। बिल्कुल अब इसके बिल्कुल लिए क्लियर है। देखिए अब उसको जी प्रैक्टिकल जीवन में डालने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ जी तो हम लोगों की तो बात की, हम तो सन्यासी हैं, तो हम लोग दिन भर कमरे में ही रहते हैं, कुछ मंदिर में गए, एक आध बार करे गए, खाना खाने में गए, उसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग गृहस्थ हैं, उसमें यथासंभव एकांत रहने का अभ्यास।
बीच हाँ। बीच में एकांत कीजिए। ठाकुर से किसी ने पूछा, मास्टर महाशय ने पूछा, संसार में भगवान में मन कैसे लगे? ठाकुर ने क्या कहा था? सदा सर्वदा नाम गुणगान करो, हर सब समय भगवान के नाम गुणगान करो। दूसरा है नित्यानित्य विवेक करो जी। हाँ। तीसरा है साधु संग करो। यस। और चौथी बात कही थी, एकांतवास, बीच बीच में निर्जनवास। एकांतवास, हाँ निर्जनवास, बीच बीच में निर्जनवास, एकांतवास। जी। ये एकांतवास अत्यंत इंपॉर्टेंट है साधु जीवन है, आध्यात्मिक जीवन के लिए। नहीं तो ये तो यहाँ पे तो केवल प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात कही गई है कि लोगों के साथ में रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ। लेकिन साधना की दृष्टि से भी एकांतवास अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही 10वां श्लोक है, वासे बहुनाम कलहो भय द्वावार्ता द्वयोरपि, दो भी होंगे तो बातचीत होती रहेगी, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अकेला रहो, इस प्रकार कुमारी का कंकण। यस। अच्छा, आप क्या करें? चलने दें कि बस करें? आज खत्म। कितना बचा और आज कितना का सिलेक्शन, आज का सिलेक्शन और खत्म हो नहीं है गया महाराज, खत्म हो हाँ? गया, इतना ही दिया है। खत्म हो गया। हाँ हाँ, महाराज। इतना ही भेजा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिर तो बंद करें। यस जी। महाराज। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। राम कृष्ण श्री राम कृष्ण अर्पण। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।